कथा मुझे याद आती है इसके ऊपर कि एक बार एक बनिया था और वो दुकान बंद करके दोपहर को अपने घर भोजन करने जाता है। तो स्वाभाविक रीति से उसने देखा कि बाहर एक महात्मा जी भिक्षा के लिए खड़े थे। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, भोजन का समय है, आप आ जाइए, साथ में मिलकर के भोजन करते हैं। भोजन के बाद महात्मा जी ने स्वाभाविक रीति से बनिए से पूछा कि सारे दिन में भगवान को कितना याद करते हो? बनिए ने कहा, टाइम कहाँ मिलता है, सारा दिन तो दुकान पर बिजी रहते हैं, फिर समय कहाँ भगवान को याद करने का। महात्मा जी मुस्कुराए और कहा, अच्छा, समय नहीं मिलता है, कहाँ, बहुत व्यस्त रहता हूँ, समय नहीं मिलता है। तो महात्मा जी ने पूछा, एक बात बताइए कि तुम भोजन कितनी बार करते हो? कहा, 3 टाइम, सुबह नाश्ता, दोपहर को, रात को। तो कहा, एक टाइम भोजन करने में कितना समय जाता है? कहा, आधा घंटा तो कम से कम जाता ही है। तो महात्मा जी ने विधि बताई, ऐसा करे कि एक दिन अगर एक टाइम भोजन न करे, चल सकता है, आधा घंटा बच जाएगा, और उस आधा घंटे में तुम ईश्वर को याद करो। कलयुग के अंदर अगर हफ्ते में एक दिन भी आधा घंटा ईश्वर को याद किया तो पुण्य तो जमा होगा। बनिया ने सोचकर कहा, इतना तो जरूर मैं कर सकता हूं कि एक दिन एक टाइम भोजन नहीं करूंगा, आधा घंटा ईश्वर को याद करूंगा। महात्मा जी ने कहा, अगर हो सकता है, 2 टाइम भोजन के बिना चल सकता है, तो 1 घंटा मिल जाएगा। 1 घंटा भी अगर तूने भगवान को याद किया इस कलयुग के अंदर, तो भी बहुत पुण्य मिल जाएगा। तो बनिए ने कहा, यह भी मैं कर सकता हूं कि एक दिन अगर 2 टाइम भोजन छोड़ करके रात को ही सीधा भोजन कर लूं, ये तो चल सकता है। और फिर महात्मा जी ने कहा कि अगर ऐसा हफ्ते में अगर 2 बार कर सकते हो तो और भी अच्छा होगा। तो कहा, यह भी हो सकता है। और वहां से उपवास शुरू हुए। जी। उपवास का मतलब ही है, उपवास, ये शब्द को अगर अलग करें, उप प्लस वास, जी। उप के 2 अर्थ होते हैं। उप माना ऊपर, हाँ जी। उप माना नजदीक। जी। ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक हमारी बुद्धि का वास रहे, क्या बात। यह है उपवास। जी। और वहां से